श्री वारा पुराण 147वां अध्याय गोनिश कर्मन तीर्थ व उसका महात्म। धन्नी ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मैंने कुरुक्षेत्र ऋषिकेश की महिमा का वर्णन सुना। देवेश, अब जो अन्य पावन क्षेत्र हैं उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, देवी, हिमालय पर्वत के शिखर पर मेरा एक क्षेत्र है जिसका नाम गोनिश कर्मन, जहाँ पहले सुरभि आदि गायें समुद्र में तैरकर बाहर निकली थी। बहुत पहले औरव नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जिन्होंने यहाँ दीर्घ काल तक निष्काम भाव से तपस्या की थी। वसुंधरे, कुछ दिनों के बाद जिस ऊंचे पर्वत पर वे तपस्या कर रहे थे, फलों एवं फूलों से परिपूर्ण लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट हो गई। अतः वहाँ कुछ और तपस्वी ब्राह्मण आ गए। इसी समय कहीं से घूमते हुए महान तेजस्वी भगवान शंकर भी आ गए। एक बार पूर्व मुनि जब कुछ कमल पुष्पों के लिए हरिद्वार गए थे कि महादेव ने अपने उग्र तेज से पूर्व मुनि के उस प्रिय आश्रम को भस्म कर दिया और फिर वहां से यथाशीघ्र अपने वह स्थान हिमालय पर चले गए। देवी, ठीक इसी समय मुनि व और पत पुष्प की टोकरी ली हरिद्वार से अपने उस आश्रम पे आ गए। यद्यपि मुनि शांत एवं मृदु स्वभाव के, क्षमाशील एवं सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले थे, तथापि प्रभुत फूलों, फलों एवं जलों से संपन्न उस आश्रम को दग्ध हुआ देखकर वे क्रोध से भर गए। दुख के कारण उनकी आंखें डबडबा गई और क्रोध से भरकर उन्होंने यह श्राप दिया, प्रचुर फूलों, फलों और उद्गों से संपन्न मेरे इस आश्रम को जिसने जलाया है, वह दुख से संतप्त होकर सारे संसार में भटकता फिरेगा। फलतः भगवान शंकर समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवी से कहा, प्रिय, पूर्व मुनि की कठिन तपस्या देखकर देव समुदाय के हृदय में आतंक छा गया था, इसलिए मुझसे उन्होंने प्रार्थना की थी, भगवान अखिल जगत जल रहा है, फिर भी वे औरव इससे बचाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते। हमारी प्रार्थना की आप उसके निवारण के लिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सबकी सुरक्षा हो सके। जब देवताओं ने मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने औरव के आश्रम पे तृतीय नेत्र की दृष्टि डाल दी, अतः उनका वह आश्रम भस्म हो गया। हम लोग तो वहां से बाहर निकल गए, किंतु आश्रम के जलने से औरव को महान दुख तथा संताप हुआ। शिवे वे क्रोध से भर उठे और अब उनके रोष युक्त श्राप से हमारे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। वसुंधरे, फिर महाभाग शंभु ने अशांत होकर इधर उधर भ्रमण करना आरंभ किया, किंतु किसी क्षण वे शांत न रह सके। मैं भी उनके आत्मा होने से उस समय उनके दुख से दुखी और संतप्त होकर निषेध सा हो गया। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, अब हम लोग भगवान नारायण के पास चले, संभव है उनकी वाणी और परामर्श से हमें शांति मिल जाए, अथवा भगवान नारायण को साथ ले फिर हम सभी औरव के पास चले और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है उसे वापस कर लें, क्योंकि इससे हम सभी जल रहे हैं। देवी, फिर उस समय इस प्रकार के सभी प्रयत्न किए गए, किंतु औरव ने उत्तर दिया, मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं उपाय बता सकता हूँ। सुरभि गायों को लेकर आप लोग वहां जाएं और ये गाय अपने दूध से दूध को स्नान कराएं, तो निश्चय इस शाप से आप सब छूट जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कल्याणी, उस अवसर पर मैंने मां शक्तिशालिनी 77 सुरभि गायों को स्वर्ग से नीचे उतारा और उनके दूध से सिक्त हो जाने पर रुद्र एवं अन्य सबों की जलन भी सदा के लिए शांत हो गई। तब से उस स्थान का नाम गोनिष्कर्मन तीर्थ हो गया। जो मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान करता है, वह गोलोक में जाकर आनंद का उपभोग करता है। उत्तम धर्म के आचरण करने के पश्चात यदि उसकी वहाँ गोनिष्कर्मन तीर्थ में मृत्यु होती है, तो वह शंख, चक्र एवं गदा से संपन्न होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। यहाँ गायों के मुख से निकला हुआ एक अत्यंत श्रुति सुगत शब्द सुनाई पड़ता है। एक बार
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्विवार्षिक तिथि को मैंने ऐसे सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा ही गोस्थलक नाम का एक परम पवित्र क्षेत्र है। वहाँ मुझ में श्रद्धा रखने वाले पवित्र आत्मा पुरुष को शुभ कर्म करना चाहिए। उसके प्रभाव से वह पापों से यथाशीघ्र छूट जाता है। महाभागे, जिस समय शंकर को और मुनि का शाप लगा था और वे उससे जल रहे थे, तब वे मरुदगणों के साथ वहां गए तथा शाप से उनकी मुक्ति हो गई। इसी से इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है। यह गोस्थलक नाम वाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकार से शांति प्रदान करने वाला है। महाभागे, यह प्रसंग संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला और मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में श्रद्धा की वृद्धि करने वाला है। यह श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, मंगलों में परम मंगल, लाभों में परम लाभ और धर्मों में उत्तम धर्म है। यह ससनी मेरे निर्दिष्ट पद के पति पुरुष इसका पाठ करने के प्रभाव से तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। मनस्वनी, इसके पाठक इस अध्याय में जितने अक्षर हैं उतने वर्षों तक मेरे धाम में सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इससे पढ़ने वाला मानव कभी पतन नहीं होता और उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। निंदक, मूर्ख और दुष्टों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। इसके स्वाध्याय करने की योग्यता वाले पुत्र या शिष्यों को ही इसे सुनाना चाहिए। वह सुंदरे 5 योजन के विस्तार वाले इस क्षेत्र से मेरा अतिशय प्रेम है, अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गंगा की धारा पूर्व दिशा से होकर पश्चिम दिशा में विपरीत बहती है। ऐसे गुम रहस्य की जानकारी सभी सत्कर्मों में सुख प्रदान करती है। महाभागे, यही वह गुप्त क्षेत्र है जिसके विषय में तुमने पूछा था।